हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों को जो मैंने पिछला वीडियो प्रोवाइड किया जिसमें मैंने मेंशन किया था कि एक वीडियो में ही मैं पूरे प्रेजेंट टेंस जो चार है, चारों का कंसेप्ट एक ही वीडियो में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो चूंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा था जिस वजह से मैंने उसको स्टॉप कर दिया। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को दो ही टेंसेज के बारे में बताया, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कंसेप्ट देने जा रहा हूं। आप कॉपी कलम निकाल लें और उसके बाद क्लास करना स्टार्ट करें। तत्काल वीडियो को पॉज कीजिए। जहां कहीं कुछ इम्पोर्टेंट चीज लगे, जो आपको लगे कि ये आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कुछ नई जानकारी है, तो उसको नोट कर लेंगे। दैट वुड बी बेटर। ओके, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं अगला टेंस, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, चलिए देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अगला टेंस जो हमें समझना है दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले ये जानना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कोई भी वाक्य अगर इस टेंस में होगा तो वाक्य को पहचानेंगे कैसे। इसका जवाब मैं दे चुका हूं, आप लोगों को पहले ही बता दिया हूं। सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस बात की मैं चर्चा किया हूं कि कोई भी टेंस पहचानना है, टेंस का जो नाम है उसके नाम को अपने माइंड में मूव कराइए, इलेक्ट्रॉन की तरह दो चार चक्कर लगाइए। उसके नाम को आपको अपने आप उसकी जो असलियत है, उसका उसमें जो क्रीम है, रहस्य, वो आपके सामने आ जाएगा। जिस प्रकार मट्ठे को मथने के बाद उसमें से बटर निकल जाता है, क्रीम निकल जाता है, ऐसे ही निकल जाएगा। बस करना क्या है, टेंस का नाम अपने दिमाग में लाइए। टेंस का नाम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बार बार दिमाग में इसको रिपीट कीजिए, मूव कराइए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस तरह से अपने दिमाग में मूव कराइए, उसमें से निकल जाएगा, असलियत जो है वो आपके सामने आ जाएगा। इस टेंस में अगर वाक्य होगा तो वाक्य में पहला चीज होगा प्रेजेंट, जिससे क्लियर हो गया कि वाक्य में वर्तमान समय होगा, वर्तमान समय। और वर्तमान समय में अब देखेंगे दूसरा चीज क्या लिखा है, परफेक्ट। दिमाग में इसको मूव कराओ अपने आप, आपको जो मैं बता रहा हूं मेरे बताने से पहले आपके माइंड में आ जाएगा। तो इस टेंस में अगर वाक्य होगा तो वर्तमान समय होगा, जो कहां से पता चला, प्रेजेंट से। अब वर्तमान समय में वाक्य में और क्या होगा, तो दूसरा चीज होगा परफेक्ट। परफेक्ट का अगर मीनिंग आपसे पूछा जाए, परफेक्ट माने, तो आप शायद बोल देंगे पूर्ण। पूर्ण का मतलब क्या, पूरा। और कोई भी चीज पूरा है दैट मींस समाप्त है। अगर काम के सेंस में बात की जाए तो पूरा का मतलब क्या, समाप्त। तो वर्तमान समय में तुरंत समाप्त होने का बोध, तुरंत समाप्त होने का बोध। अगर किसी भी वाक्य में वर्तमान समय मिलेगा और उसी वाक्य में तुरंत समाप्त होने का बोध होगा। अब प्रश्न है समाप्त क्या होगा, तो समाप्त हमेशा कोई न कोई काम समाप्त होगा। तो यदि किसी भी वाक्य में वर्तमान समय दिया होगा और उस वाक्य में कोई काम होगा जो काम तुरंत समाप्त होने का बोध होगा, तो आप समझ जाना कि इस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाना है। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। आगे अब जानना ये है कि इस टेंस में अगर वाक्य बनाना होगा तो वाक्य में वीएस क्या होगा, वर्ब का स्ट्रक्चर। क्योंकि वीएस जानने के लिए, वर्ब जानने के लिए टेंस पढ़ते हैं। तो अब ध्यान देंगे, इस टेंस में वर्ब का स्ट्रक्चर होगा एवी प्लस एमवी3। एमवी3 कहने का मतलब मेन वर्ब का जो यूज होगा थर्ड फॉर्म में, तीसरा रूप में मेन वर्ब आएगा। अब क्वेश्चन है एवी क्या आएगा।
तो इस टेंस में जो हम एवी का प्रयोग करेंगे, एवी आएगा हैव या हैज। अब क्वेश्चन है कि हैव हैज का यूज करना है, तो हैव कहाँ लाना है, हैज कहाँ लाना है? तो कुछ देर पहले मैं बताया आप लोगों को पिछले टेंस में, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, कि किसी भी वाक्य में वर्ब लाएंगे तो इससे पहले सब्जेक्ट को देखना होगा। सब्जेक्ट का नंबर क्या है, उसका पर्सन क्या है, उसी के अनुसार वर्ब आएगा। तो हैव हैज की अगर बात करते हैं तो अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हैज का यूज करना है, बाकी कोई भी सब्जेक्ट होगा वहां हैव का यूज होगा। आई थिंक इतना समझ में जरूर आ गया होगा अगर शुरू से सुन रहे हैं मेरी बातों को। तो अब एक सेंटेंस लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, आज हमने उस आदमी को स्टेशन पर बुलाया है। थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस किया हूं, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो मैंने एग्जांपल दिया था उससे थोड़ा सा बड़ा कर दिया हूं। घबराना नहीं है, सेंटेंस कितना भी बड़ा रहेगा आपको छोटा ही दिखेगा अगर आप मेरे तरीके से पढ़ाई करना शुरू कर देते हो। तो आज हमने उस आदमी को स्टेशन पर बुलाया है। पहला काम वाक्य पढ़ना है, दूसरा काम वाक्य पढ़ने के बाद टेंस देखना है कि वाक्य का टेंस क्या है, क्योंकि इसी से वर्ब क्लियर होगा। तो देखो यहाँ है बराबर क्लियर है प्रेजेंट, प्रेजेंट यानी वर्तमान समय। है का मतलब क्या है, वर्तमान समय। इसके बाद ध्यान देना है बुलाया है, बुलाना एक काम दिया हुआ है, लेकिन कह रहा है कि बुलाया है मतलब बुलाने का काम तुरंत समाप्त। तो इस वाक्य में एक चीज क्लियर हो गया कि इसका टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट है। कोई पूछेगा कैसे, हाउ कैन यू से द टेंस ऑफ दिस सेंटेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट, देन व्हाट शुड योर आंसर बी? आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर आसानी से आप प्रूव कर सकते हैं, दिस सेंटेंस डिनोट्स कंक्लूडेड एक्शन। ध्यान से सुनना, कंक्लूडेड एक्शन मैंने बोला, कंक्लूडेड एक्शन मतलब काम कंक्लूड होना, कंक्लूड मतलब समाप्त। तो इस वाक्य में प्रेजेंट टाइम में कंक्लूडेड एक्शन का बोध हो रहा है। दैट्स व्हाई यू कैन से दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड द VS of this sentence in the English language is equal to AV plus MB3. As an AV, we have to select either have or has. यानी इसका टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, वर्ब का स्ट्रक्चर होगा AV plus MB3, AV के रूप में या तो have आएगा या has। इतना क्लियर? अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाना है, ठीक है? तो जैसा कि मैं बताया हूं आप लोगों को कि इंग्लिश में सेंटेंस बनाना है तो S प्लस V प्लस O यूज करना होगा, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लाना है। अब प्रश्न उठता है कि जो सेंटेंस दिया गया है, आज हमने उस आदमी को स्टेशन पर बुलाया है, ये जो सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस में जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब क्या है तो इस रूल को फॉलो करना पॉसिबल नहीं है। तो अब आइए पहले हिंदी में जो सेंटेंस है उसमें देख लें कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब क्या है। ओके, आज हमने उस आदमी को स्टेशन पर बुलाया है, इसमें काम क्या है, बुलाना। तो बुलाने का काम करने वाला जो व्यक्ति होगा वही सब्जेक्ट होगा। तो बुलाया है, हमने बुलाया है, हमने यहाँ डूअर है, ये सब्जेक्ट हो गया, और बुलाया है ये काम है, ये हो गया वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब मालूम हो गया। ऑब्जेक्ट देखना है तो हमने बुलाया है, किसे बुलाया है, तो हमने बुलाया है आदमी को, आदमी को यहाँ हो गया ऑब्जेक्ट। कहाँ बुलाया है, स्टेशन पर, तो स्टेशन भी हो गया ऑब्जेक्ट। इस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट है बेटा, इसी को ध्यान में रखना है। कोई वाक्य ऐसा होगा जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, कोई ऐसा भी वाक्य होगा जिसमें एक ऑब्जेक्ट हो, ऐसा भी हो सकता है एक से ज्यादा दो ऑब्जेक्ट हो, उससे भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो इस वाक्य में ऑब्जेक्ट की संख्या 2 है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब मालूम हो गया, तो पहले हम इतना बना लेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब जो है
इतना पहले हम बना लेंगे इंग्लिश में। तो आइए अब देखते हैं। पहले सब्जेक्ट है यहाँ हमने, इसके लिए पर्सनल प्रोनाउन यहाँ वी लिख देंगे। सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट वी आ गया। सब्जेक्ट के बाद हमें लाना है वर्ब। सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब का यूज करना है। तो जैसा कि इसका टेंस हम डिसाइड कर चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का स्ट्रक्चर मैं बताया हूँ AB प्लस MB3। तो इसमें वर्ब के जगह AB प्लस MB3 का यूज करना होगा। यहाँ लाना होगा AB प्लस MB3। अब AB हैव और हैज दो हम यूज करते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट दिया है हमने, ये है फर्स्ट पर्सन प्लूरल, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल के अनुसार यहाँ AB जो है हम यूज करेंगे हैव। वी हैव सब्जेक्ट और वर्ब में AB आ गया। ऑब्जेक्ट MB3 लाना है, बुलाना के लिए कॉल का तीसरा रूप यहाँ लिख देंगे कॉल। वी हैव कॉल्ड, सब्जेक्ट वर्ब आ गया। अब ऑब्जेक्ट लाना है। ऑब्जेक्ट के जगह यहाँ ऑब्जेक्ट दो है, तो दोनों को लाएंगे, पहले एक नंबर उसके बाद दूसरा नंबर। एक नंबर ऑब्जेक्ट आदमी है और 2 नंबर ऑब्जेक्ट जो है ये है स्टेशन। 1 नंबर ऑब्जेक्ट आदमी, 2 नंबर स्टेशन। 1 नंबर आदमी के लिए यहाँ लिख देंगे मैन और दूसरा नंबर ऑब्जेक्ट स्टेशन के लिए यहाँ लिख देंगे स्टेशन। सेंटेंस बन गया वी हैव कॉल्ड मैन स्टेशन। सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ चुका है। अब हमें देखना है कि इस सेंटेंस में और कोई चीज है, छूटा हुआ है या नहीं। तो यहाँ देखेंगे आदमी से पहले है उस क्या है, ये डिटरमाइनर है। तो मैन से पहले यहाँ डिटरमाइनर लाएंगे। और ये उस जो है आदमी को सूचित कर रहा है, उस आदमी, यानी दूर का बोध हो रहा है और सिंगुलर है। तो सिंगुलर में दिस डैट में से दूर के लिए डैट लाना है, यहाँ हम डैट का यूज कर देंगे। अब देखना है स्टेशन पर बुलाया है, पर यहाँ प्रीपोजिशन आया। ये स्टेशन से संबंध बताने के लिए, तो स्टेशन के पहले हमें प्रीपोजिशन लाना होगा। प्रीपोजिशन हमने यहाँ लगा दिया एट। एट यहाँ मैं क्यों लगाया है, एट का यहाँ यूज क्यों हुआ है, इसका एक कंसेप्ट मैं कुछ देर बाद, पहले सेंटेंस में पूरा बता देता हूँ, इसके बाद मैं एक कंसेप्ट दूंगा। और ये ऐसा कंसेप्ट है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे बैंकिंग की यदि आप तैयारी करते हैं, प्रीवियस ईयर की बुक उलट करके आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक में 50 बार आपको मिलेगा ये पूछा हुआ है। जो भी मैं बताऊंगा पहले सेंटेंस में पूरा कर देता हूँ। एसएससी में देखेंगे उसमें भी 50-60 बार से कम नहीं पूछा गया है। सीपीओ है, आईबी है, डिफेंस है। हर एग्जाम में जो कंसेप्ट अभी मैं बताने वाला हूँ, हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा इस कंसेप्ट पर बेस्ड। प्रीपोजिशन लगा दिया। अब यहाँ देखेंगे सेंटेंस है, आज हमने उस आदमी को स्टेशन पर बुलाया है। इसमें एक वर्ड दिया है आज, तो हमने बुलाया है, कोई आदमी कह रहा है हमने बुलाया है, कब, आज, यानी बुलाने का काम कब हुआ, आज। तो ये आज वर्ड बुलाना वर्ब को क्वालिफाई करने आया। ये आज शब्द वर्ब को क्वालिफाई करने आया, और जो वर्ब को क्वालिफाई करता है दैट इज एडवर्ब। तो ये आज जो शब्द है ये है एडवर्ब, ठीक है। तो अब आज के लिए यहाँ स्टेशन के बाद यहाँ हम एडवर्ब का यूज कर देंगे टुडे। टुडे का प्रयोग यहाँ कर दिए। वी हैव कॉल्ड दैट मैन एट स्टेशन टुडे। ये सेंटेंस पूरे बन चुका है। आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी मैंने बताया है कि कोई भी सेंटेंस पूरा जब बन जाता है तो वहां देखना है नाउन है या नहीं, आर्टिकल की जरूरत है या नहीं। मैं अब बताऊंगा, मेरे बताने से पहले आप वीडियो को पॉज करें और कमेंट में टाइप करके मुझे आंसर पहले भेजें आप। सेंटेंस है, आज हमने उस आदमी को स्टेशन पर बुलाया है। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि कितने नाउन्स हैं, नाउन है या नहीं है तो कितने, और नाउन अगर हैं तो क्या है, उस वर्ड को भी मेंशन करेंगे। पहले आप कमेंट में जाकर मेंशन कर दें, उसके बाद फिर आप वीडियो को प्ले करेंगे
मैं बताने जा रहा हूं। चलिए देखिए, इस सेंटेंस में आज हमने उस आदमी को स्टेशन पर बुलाया है। इस सेंटेंस में दो नाउन्स है, एक है आदमी और दूसरा है स्टेशन। आदमी जो नाउन है ये सिंगुलर, कॉमन, काउंटेबल तीनों है। इसका मतलब इसे आर्टिकल चाहिए, लेकिन इसके पहले डिटरमाइनर आ चुका है, इसलिए आर्टिकल का यूज नहीं हो। ओके। दूसरा नाउन है स्टेशन। अब स्टेशन जो नाउन है ये भी सिंगुलर है, कॉमन है, काउंटेबल है। इसका मतलब इसे भी आर्टिकल चाहिए। तो अब देखेंगे, यहाँ मैं बताता हूं आपको। स्टेशन के पहले यहाँ आर्टिकल लगा दिया अ। अब सेंटेंस हो गया, वी हैव कॉल्ड दैट मैन एट अ स्टेशन टुडे। सेंटेंस तो बना दिया। अब ये सही हो जाना चाहिए, लेकिन ये हो गया गलत। अगर ये सेंटेंस गलत हो गया तो फिर इसकी कोई वजह होगी, इसमें का भी कोई कंसेप्ट होगा जिसे जानना आवश्यक है। अब ये गलत क्यों हो गया? स्टेशन जो है नाउन है, ये सिंगुलर, कॉमन, काउंटेबल है, तो आर्टिकल दिया, लेकिन गलत क्यों हुआ? तो इसके लिए भी आप लोग जान लेंगे। आर्टिकल जो है ए, एन और द है। ऐसे आर्टिकल का अलग से मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा, इसका क्लास। ए, एन, द जो है आर्टिकल है। ए और एन जो है यूज करते हैं जब कोई भी नाउन रहता है अनसर्टेन, अनिश्चित। और द जो आर्टिकल यूज करते हैं जब किसी नाउन से सर्टेनिटी, निश्चितता का बोध होता है। जस्ट ट्राई टू फॉलो। द कब लगाएंगे? जब सर्टेनिटी यानी निश्चितता का बोध होगा। अब आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, थोड़ा सा अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालो बेटा। दोबारा नहीं पढ़ना होगा, हमेशा के लिए कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस एक बार आप लोग खुद से पढ़ो। सेंटेंस क्या दिया है? आज हमने उस आदमी को स्टेशन पर बुलाया है। स्टेशन पर बुलाया है, इसका क्या मतलब? किसी भी स्टेशन पर बुलाया है या किसी निश्चित स्टेशन पर बुलाया है? आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास होगा। इस सेंटेंस से स्पष्ट हो रहा है कि कोई आदमी अगर बुलाने वाला जो व्यक्ति है, जो भी है, वो किसी निश्चित स्टेशन पर बुलाया है। तो स्टेशन से सर्टेनिटी, निश्चितता का बोध होता है। जब नाउन से निश्चितता का बोध होता है तो वहां ए और एन का यूज नहीं करते, उस स्थिति में हम द लाते हैं। अभी जो मैंने बोला ये सेंटेंस गलत है, इसलिए गलत है कि स्टेशन के पहले अ लगा हुआ है, जो कि अनसर्टेन का सेंस दे रहा है। और सेंटेंस पूरा पढ़ने से सेंस मिल रहा है कि स्टेशन सर्टेन, निश्चित है। इसलिए ये गलत है। ये सही कब होगा? जब स्टेशन को सर्टेन बनाएंगे। सर्टेन यानी डेफिनिट, निश्चित का बोध कराएंगे। तो स्टेशन से पहले यहाँ लगा देंगे द। अब ये सेंटेंस बन गया, वी हैव कॉल्ड दैट मैन एट द स्टेशन टुडे। इस सेंटेंस में जो कुछ भी था सब कुछ आ चुका है। अब इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक जो अभी मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताया, आप सब लोग भली भांति प्रॉपरली इसको फॉलो किए होंगे, भली भांति समझ गए होंगे। अब ये मेरा अनुमान है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है।